कल जहाँ पर थे वहाँ जाके लॉयर्स मेरा देखते हैं। आवाज़ जा रही कि नहीं है? आ रही है। चलिए देख लॉयर्स। देखा लाइट्स मिरर में क्या होता है। लाइट्स मिरर देखते हैं। देखा कि नहीं था? देखा? कैमरा सेटिंग ठीक है ना? लॉयर्स मिरर देखते हैं। लॉयर्स देखा जाए। लॉयर्स मिरर ये जो है इसमें तो बेटा देखा जाए, इसमें हम रिफ्लेक्शन लेते हैं लाइट का। एक जो है कोई रिफ्लेक्टिव ग्लास लेते हैं, मिरर लेते हैं, प्लेन मिरर। इसमें एक जो है प्लेन मिरर लेते हैं, ये प्लेन मिरर है रिफ्लेक्शन के लिए। और उसके बाद यहाँ से यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, सपोज कर लें S1 कोई ऑब्जेक्ट है और ये एक सोर्स लाइट सोर्स का काम कर रहा है। यहाँ से लाइट इस प्लेन मिरर पर डालते हैं, प्लेन मिरर पर लाइट डालते हैं और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होता है। रिफ्लेक्ट होके जो है ये अगले जो है यहाँ स्क्रीन लगा रहता है, स्क्रीन पर किसी पॉइंट P पर ही आता है, P पर। उसके बाद एक जो है डायरेक्ट लाइट, एक तो यहाँ से है और इसका जो इमेज बनेगा अगर हम इसको एक्सटेंड करें आगे तो ये हमें लाइट कहाँ से आता हुआ यहाँ से देखेंगे तो लाइट कहाँ से आता हुआ हमें लगेगा, प्रतीत होगा, ये यहाँ से आता हुआ प्रतीत होगा। इस तरह से कहें किसी पॉइंट पर यहाँ जो है इसका इमेज बनेगा और हमें लगेगा कि लाइट यहाँ से आ रहा है। और ये जो है एक सोर्स S2 का काम करेगा, ठीक है, स्लिट का काम करेगा। तो एक जो है ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, उसका इमेज यहाँ बन रहा है, कुछ तिरछा बन रहा है, क्या हो तिरछा बन रहा था लाइन। कोई बात नहीं, आप लोग सीधा जा रहा है कि हाँ ठीक है। अब लगेगा कि लाइट यहाँ से आ रहा है, ये लाइट का स्रोत एक सोर्स ये हो गया S2 और एक स्रोत ये डायरेक्ट एक लाइट यहाँ से ले लें। तो देखा जाए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से एक लाइट सीधे इस पे गिर रहा है इस स्क्रीन पर और दूसरा जो है इस प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट होके जा रहा है। जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से आता हुआ, यानी कि दूसरे सोर्स ऑफ लाइट के रूप में आपको दिखेगा, लगेगा कि ये लाइट यहाँ से जा रही है। तो एक सोर्स ऑफ लाइट ये हो गया, एक सोर्स ऑफ लाइट ये हो गया, दो लाइट सोर्स हो गए, एक ऑब्जेक्ट का और एक रिफ्लेक्टेड का। ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, ये प्लेन मिरर है, प्लेन ग्लास प्लेट, ये प्लेन ग्लास प्लेट है, प्लेन ग्लास प्लेट ये है। ये जो है ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, और ये जो है इमेज है। दोनों पॉइंट सोर्स की तरह काम कर रहे हैं और ये दोनों जो है कोहेरेंट सोर्स हैं लाइट के। दोनों ये क्या है कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट, लाइट के दोनों सोर्स है।
इनके दोनों जो सोर्स है लाइट के, इनके बीच का जो डिस्टेंस है इसको डी मान लिया जाए, डी। और ये जो है पॉइंट पी, ये ओ, इसको नोट करिए, फिर इस पर चर्चा करें। पॉइंट पी पर फ्रिंज बन रहे हैं। देखा जाए इसमें, देखिए जो डिफरेंस होगा पाथ का, कहां से, S1P और S2P के बीच का जो पाथ डिफरेंस होगा वो वेवलेंथ के मल्टीपल में ही होगा, यानी 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, लैम्डा का मल्टीपल ही होगा, ठीक ना। तो आगे हम कहें पहला पॉइंट, द पाथ डिफरेंस। पहला पॉइंट, द पाथ डिफरेंस कौन सा, यानी S1P और S2P दोनों के पास का डिफरेंस जो होगा, S2 ये बड़ा है तो S2P माइनस S1P है। ये जो पाथ डिफरेंस है ये क्या होगा, होल, ये मल्टीपल होगा या होल नंबर होगा वेवलेंथ का। इज अ होल नंबर मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, इज अ होल नंबर मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ का होल नंबर मल्टीपल होगा, ठीक है ना। दूसरा, जो फ्रिंज पॉइंट पी पर बनेगा वो डार्क फ्रिंज होगा, ब्राइट फ्रिंज नहीं होगा। द फ्रिंज एट पी इज अ डार्क, नीचे लिखते हैं, द फ्रिंज एट पी, पॉइंट पी पर जो फ्रिंज बनेगा वो डार्क होगा। ध्यान देंगे, लाइट मिरर में पॉइंट पी पर जो फ्रिंज बनता है वो डार्क होता है, ठीक है। द फ्रिंज एट पॉइंट पी इज डार्क नॉट ब्राइट, द फ्रिंज एट पॉइंट पी इज डार्क नॉट ब्राइट, ये डार्क है, ब्राइट नहीं है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि एक सीधे जाता है, एक यहाँ से परावर्तित होकर जब जाता है तो दोनों में के फेज डिफरेंस, दोनों के फेज में 180 डिग्री का डिफरेंस आ जाता है। तो हम कहें दिस इज ड्यू टू, ऐसा क्यों है, दिस इज ड्यू टू 180 degree phase change, 180 degree phase change, फेज में 180 डिग्री के चेंज के कारण which occurs when ऐसा क्यों होता है, ये चेंज कब होता है, क्योंकि लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होती है जब ग्लास से, तब होता है occurs when light is reflected from the denser medium, light is reflected from a denser medium, ठीक है ना। यहाँ ग्लास से, ये डेंसर मीडियम है, यहाँ से जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो उसके फेज में 180 डिग्री का चेंज आता है, जिसके कारण दोनों लाइट जहाँ पे मिल रहे हैं, दोनों वेव, वहां पे बनने वाला फ्रिंज पॉइंट पी पर जो है, जहाँ पर फेज डिफरेंस 180 का है, वो डार्क बनेगा, ठीक है ना। अगला, अगर जो है, अगर ये ऐसे सीधे ऐसे जा रहा है, जो ग्रेसिंग इंसिडेंस है पॉइंट ओ, वहां पर जो है, जो ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस होगा डायरेक्ट और रिफ्लेक्टेड लाइट के बीच में, वो 0 होगा, और जिसकी वजह से
यहाँ पर जो बनने वाला फ्रिंज होगा वो भी डार्क होगा। तो अगला पॉइंट, एट ग्रेजिंग इंसिडेंस पॉइंट, एट ग्रेजिंग इंसिडेंस पॉइंट, एट ग्रेजिंग इंसिडेंस पॉइंट, एट ग्रेजिंग इंसिडेंस पॉइंट, इंसिडेंस पॉइंट, ग्रेजिंग इंसिडेंस पॉइंट पर द ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस पॉइंट, sorry, at grazing incidence, a fringe is formed at O, a fringe is formed at O, O पर एक फ्रिंज बनता है यहाँ, where the geometrical path difference, where the geometrical path difference, geometrical path difference, geometrical path difference path difference between the direct and reflected wave is zero, between the direct and reflected is zero, and it follows that, and it follows that it will be, ये क्या होगा, dark rather than bright, be dark rather than bright। फेज डिफरेंस जीरो का आ गया, 0 180 इस तरह का फेज डिफरेंस है। तो जो है जो फ्रिंजेस बनेंगे वो डार्क बनेंगे, तो यहाँ पे भी जो फ्रिंज बनेगा पॉइंट ओ पर वो डार्क बनेगा। ठीक, आगे देखा जाए नेक्स्ट जो है अर्थात हम कहें कि जब भी फेज डिफरेंस पाई का होगा, देना दो वेव्स के बीच में जब भी फेज डिफरेंस पाई का होगा, तो जो इंटरफेयरिंग बीम है, दो इंटरफेयरिंग बीम अप्लाइड होगी, वो उनका जो कंडीशन होगा मैक्सिमा वाला मिनिमा का हो जाएगा और मिनिमा वाला मैक्सिमा का हो जाएगा। मिटा देते हैं डायग्राम। जहां पे मैक्सिमम इंटेंसिटी यानी ब्राइट फ्रिंज बनना है वहां डार्क बनने लगता है, जहां पर डार्क बनना है वहां पर ब्राइट बनने लगता है, यदि फेज डिफरेंस 180 डिग्री या पाई डिग्री का फेज डिफरेंस है तो। ठीक ना, तो आगे देखा जाए। thus whenever there exists a phase difference of pi, इस प्रकार हम कहें whenever there exists a phase difference of pi between the two interfering beams, between the two interfering beams, दो इंटरफेयरिंग बीम के बीच जब फेज डिफरेंस जो है कितने का हो, ये क्या हो गया यार, हम कहें जब दो इंटरफेयरिंग बीम के बीच फेज डिफरेंस 180 का होगा बिटवीन टू इंटरफेयरिंग बीम, तब जो है जो मैक्सिमा मिनिमा आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, अर्थात ब्राइट की जगह डार्क, डार्क की जगह ब्राइट फ्रिंज हमें प्राप्त होता है बिटवीन टू इंटरफेयरिंग बीम ऑफ लाइट condition of maxima and minima are interchanged, conditions of
मैक्सिमा एंड मिनिमा आर इंटरचेंज that is delta x equal to n lambda, ठीक है, फॉर मिनिमा यानी कि मिनिमा के लिए, मिनिमम इंटेंसिटी के लिए डेल्टा एक्स यानी जो पाथ डिफरेंस है वो एन लैम्डा का होगा फॉर मिनिमम इंटेंसिटी and delta x equal to 2n minus 1 lambda 1 2, ये होगा फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी। ठीक है, ये कंडीशन ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं हम लोग फ्रेनेल्स बाइब्रिज एक्सपेरिमेंट। ये ध्यान देंगे, अगर इनमें पाथ डिफरेंस जो है 180, फेज डिफरेंस 180 का हो जाता है तो मैक्सिमम इंटेंसिटी की जगह मिनिमम और मिनिमम जगह मैक्सिमम, यानी डार्क की जगह ब्राइट और ब्राइट की जगह डार्क फ्रिंजेस हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, फ्रेस्नेल्स बाइब्रिज एक्सपेरिमेंट। फ्रेस्नेल्स बाइब्रिज एक्सपेरिमेंट फ्रेस्नेल्स बाइब्रिज एक्सपेरिमेंट। इसमें देखिए क्या होता है, बाइब्रिज ये बहुत ही पतले प्रिज्म होते हैं, थिन प्रिज्म होते हैं और इनको हम जोड़ते हैं, एक दूसरे से मिलाते हैं, मिला करके जो है हम बाइब्रिज में जोड़ करके प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब ये तो हम संयोग से पीछे मेरी निगाह पहुंच जा रही थी, देख ले रहे थे, लेकिन अगर न देख पाए और रोटेट कर जाए कैमरा तो आप लोग फ़ोन करिएगा हमारे नंबर पर, जो BSNL वाला नंबर है वो चालू है। ठीक ना, चलिए देखा जाए। बाइब्रिज में देखिए, इसमें ये हम दो बारीक प्रिज्म लेते हैं और इनको जोड़ देते हैं, दो बहुत ही पतले प्रिज्म लेते हैं, प्रिज्म को जोड़ करके हम बाइप्रिज्म बना देते हैं। ये दो बारीक दो पतले प्रिज्म हैं, इनको जोड़ा गया है, थिन प्रिज्म है और जोड़ करके हम बाइप्रिज्म बना लिए, ये जोड़े गए हैं दो प्रिज्म। ठीक ना, दो प्रिज्म को जोड़ करके बाइप्रिज्म बनाया गया है। देखा जाए, अब इसमें हम क्या करते हैं, दो स्लिट लगाते हैं, और दोनों स्लिट से जो है हम लाइट इस पर डालते हैं। ये स्लिट 1 है, ये स्लिट 2 है और ये जो है एक सेंट्रल स्लिट है। ठीक है, अब देखा जाए यहां पर ये, अगर आप जो है इस पर प्रिज्म पर प्रकाश डाल रहे हैं, प्रिज्म पर प्रकाश यहां से डाल रहे हैं, प्रिज्म पर प्रकाश ये डाल रहे हैं, तो क्या होगा, प्रिज्म पर गिरने के बाद ये प्रकाश इस प्रकार से फैलता हुआ है, यार स्लिट थोड़ा और नजदीक कर दें, इस प्रकार से जो है यहाँ से गिरने के बाद इस प्रकार से निकलता है, अर्थात लगेगा कि इस जगह से ये आ रहा है, ये स्लिट S1। और दूसरा जो है ये इस पे गिरने के बाद इस तरह से निकलता है, ये भी कुछ फैलता हुआ, तो लगता है कि ये यहाँ से आ रहा है। ठीक है,
और उसके बाद जो है दूसरा जो है ये जो है एक लाइट जो इस पे गिरता है ये सीधे ऐसे निकलता है, लगता है यहाँ से आ रहा है, और ये सीधे ऐसे निकलता है तो लगता है यहाँ से आ रहा है। ये जो है ये डिफरेंट सोर्स है लाइट के। अब देखा जाए ये स्लिट है, इनके और इस स्लिट के बीच का जो डिस्टेंस है ये d है, और ये बाइप्रिज्म है, बाइप्रिज्म है। यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी जो है a है, यहाँ से स्क्रीन के बीच की दूरी, यहाँ स्क्रीन लगी है ये दूरी b है, और स्क्रीन पर जो फ्रिंजेस बनेंगे वो देखिए यहाँ से यहाँ के बीच में बनेंगे। और ये लाइट डार्क ये सेंट्रल ब्राइट प्रिज्म होगा, सेंट्रल ब्राइट प्रिज्म होगा, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। उसके बाद जो है ये सेंट्रल ब्राइट है, उसके बाद फिर इधर डार्क मिलेगा, दोनों तरफ डार्क, फिर सेंट्रल ब्राइट, फिर डार्क। इस तरह से फ्रिंजेस है ब्राइट डार्क इस तरह से फ्रिंजेस में देखते हैं। अब यहाँ देखा जाए ये स्क्रीन है, स्क्रीन यानी कि आई पीस आंख, स्क्रीन ये आई पीस, और ये टोटल दूरी d हम मान लें, यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल दूरी d इक्वल टू a प्लस d, ठीक है। अब देखा जाए, अब इन पे हम चर्चा करते हैं एक एक करके। फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म ये है, दो बहुत ही छोटे प्रिज्मों के बेस को जोड़ करके प्राप्त किया जाता है। फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म हम कैसे प्राप्त करते हैं इस पे देखते हैं, फिर एक एक करके सारी पॉइंट इसके डिस्कस करते हैं, डायग्राम से समझते हैं, चलते हैं। देखा जाए जो फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म है, फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म इज मेड बाय ज्वाइनिंग बाइप्रिज्म is made by joining base are two thin prism, दो बहुत ही पतले प्रिज्म लेते हैं, उनके बेस को जोड़ देते हैं। टू थिन prism of very small edge, इनके जो एज हैं कोर हैं बहुत ही बारीक होते हैं, पतले, ठीक है। आगे देखा जाए ये ऑप्टिकल डिवाइस है जो हमें देता है लाइट का इंटरफेरेंस। बाइप्रिज्म जो है एक ऑप्टिकल डिवाइस है जो हमें क्या देता है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, जिससे हमें प्रकाश का व्यतिकरण प्राप्त होता है। बाइप्रिज्म, तो बाइप्रिज्म से हमें क्या मिलता है, बाइप्रिज्म किस काम आता है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट प्राप्त करने के लिए। इट इज एन ऑप्टिकल डिवाइस, ऑप्टिकल डिवाइस of producing interference of light, of producing interference of light, प्रकाश का व्यतिकरण इंटरफेरेंस ऑफ लाइट प्रोड्यूस करने के लिए इसे हम यूज करते हैं। जो एक्यूट एंगल है प्रिज्म का वो आधा डिग्री यानी 30 मिनट के आसपास होता है। जो ऑब्ट्यूज एंगल है वो जो है 179 डिग्री के आसपास होता है। तो अगला एक्यूट एंगल ऑफ प्रिज्म, एक्यूट एंगल ऑफ प्रिज्म
ये कितना है, अबाउट हाफ, अबाउट 0.5 डिग्री यानी 30 मिनट। जो ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ प्रिज्म, ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ प्रिज्म ये कितना होता है, ये होता है वो अबाउट 179, ये होता है। आगे देखा जाए नेक्स्ट पॉइंट जो है, जब मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स जो है हम प्रिज्म के सामने, बाई प्रिज्म के सामने रखते हैं, तो यहाँ पर दो कोहेरेंट वर्चुअल सोर्स होते हैं, S1 और S2, ठीक है ना। हम इसको यहाँ से प्रकाश डालते हैं तो ये यहाँ से जब इधर और इधर बढ़ता है तो मुड़ता है, फिर लगता है एक यहाँ से लाइट आ रहा है और एक यहाँ से लाइट आ रहा है, यानी दो कोहेरेंट सोर्स लाइट के हमें यहाँ पर मिल जाते हैं, S1 एंड S2। तो आगे देखते हैं, when a monochromatic light is kept in front of biprism, when monochromatic light source is kept in front of biprism, बाइप्रिज्म के सामने जब लाइट का सोर्स रखा जाता है, टू कोहेरेंट वर्चुअल सोर्सेस, टू कोहेरेंट वर्चुअल सोर्सेस यानी S1 एंड S2 आर प्रोड्यूस, दो कोहेरेंट सोर्स उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक ना। जैसे यहाँ से ये इधर से होकर रिफ्लेक्ट होता है तो लगता है कि लाइट यहाँ से आ रही है, ये ऐसे मुड़ता है तो लगता है लाइट यहाँ से आ रही है। इस तरह से दो सोर्स लाइट के, दो कोहेरेंट सोर्स यहाँ पर उत्पन्न हो जाते हैं। और जो इंटरफेरेंस है, इंटरफेरेंस फ्रिंज है, वो हमें बनते हैं लिमिटेड रीजन में, यहाँ से यहाँ के बीच में, यहीं से यहाँ के बीच में जो इंटरफेरेंस फ्रिंज है वो हमें प्राप्त होते हैं। तो अगला, interference fringe are formed in the limited region, interference fringe are formed in the limited region which can be observed with the help of eyepiece। एक eyepiece के माध्यम से हम, आंख में लगने वाला लेंस के माध्यम से हम इसको देख सकते हैं। स्क्रीन पर eyepiece which can be observed with the help of an eyepiece। eyepiece के हेल्प से हम इसे देख सकते हैं। आगे जो फ्रिंजेस हैं वो इक्वल विड्थ की होती हैं और इसकी वैल्यू क्या है देखते हैं, बता देते हैं इसकी आवश्यकता। द फ्रिंजेस ऑफ इक्वल विड्थ fringes are of equal width, fringes are equal width, समान चौड़ाई की, of equal width and its value are, its value क्या है देखा जाए, बीटा इक्वल टू होगा लैम्डा डी अपॉन, ठीक है। और यदि जो है प्रिज्म का एंगल अल्फा हो, जो प्रिज्म एंगल है, ये एंगल प्रिज्म है तो जो ऊपर का एंगल होता है उसे प्रिज्म एंगल कहते हैं, बेस के ऊपर का एंगल प्रिज्म एंगल कहलाता है। और यदि वह अल्फा हो, इफ एंगल ऑफ प्रिज्म इज अल्फा, एंगल ऑफ प्रिज्म
alpha, and if refractive index is mu, and its refractive index is mu, then d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a mu माइनस 1 अल्फा, ठीक हो जाएगा। और दूसरा जो है, जो d है, दोनों स्ट्रेट लाइट सोर्स के बीच की दूरी d था। लैम्डा क्या हो जाएगा इस प्रकार से, लैम्डा इक्वल टू, देखा जाए लैम्डा इक्वल टू था होगा बीटा 2a म्यू माइनस 1 अल्फा अपॉन d, यानी कि a प्लस बी अपॉन a प्लस, और बीटा क्या हो जाएगा, बीटा इक्वल टू, पलट दें इसी को, तो लैम्डा a प्लस बी अपॉन जो हो जाएगा 2a म्यू माइनस 1 अल्फा के। ये जो है दोनों वैल्यूज हैं, इनको नोट कर लीजिए। और आगे न्यूटन्स रिंग हम लोगों को देखना है, लेकिन न्यूटन्स रिंग अब यहाँ से हम लोग कल की क्लास में देखते हैं, आज की क्लास में सीखे रोकते हैं, ठीक ना। अब आइए केमिस्ट्री की क्लास में आप लोग फिर देखा जाएगा।